थे, शंकर भगवान को कहीं से प्रसाद मिल गया और भगवान ने वो प्रसाद पा लिया। वो प्रसाद वितरण नहीं किया, मतलब पार्वती माँ को नहीं मिला, और वो प्रसाद पाके लोटपोट हो गए, आनंद मगन हो गए। तो पार्वती माँ को प्रसाद नहीं मिला, होनहार बलवान उनको क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया। उन्हें ऐसा सुंदर प्रसाद पाके जब शंकर भगवान लेट रहे थे, लोटपोट हो रहे थे, पार्वती जी को ये प्रसाद नहीं मिला था, तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी के प्रसाद को खाने वाले लोगों को ये गति होगी ऐसा कह के शाप दिया कि जो शिव प्रसाद पाएंगे उन्हें श्वान की योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा शाप दे दिया उन्होंने। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी हम तो प्रसाद के आनंद में इतने मस्त थे तो हमें ध्यान नहीं रहा प्रसाद देना, पर तुमने हमारे ही प्रसाद को ऐसे कर दिया। तब मां पार्वती ने कुछ जगह पर छूट रखी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग यहां से प्रसाद मिले तो ग्रहण कर सकते हैं, नर्मदेश्वर का प्रसाद हो आप ग्रहण कर सकते हैं, देवताओं के द्वारा पूजित जो शिवलिंग हो उनका प्रसाद अगर मिले तो आप ग्रहण कर सकते हैं, उनको भी आप ग्रहण कर सकते हैं महाराज, उसमें भी कोई संशय नहीं। बाणलिंग, स्वयंभूलिंग, नर्मदा नदी से प्राप्त बाणलिंग या स्वयं प्रकट हुए स्वयं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद स्पर्श भी हो जाए तो वो वर्जित नहीं है। धातु या पारद शिवलिंग, तांबे, पीतल का, कांसे का या पारे का बना शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जिस जगह पर जैसे साधारण पत्थर इत्यादि से बनी हुई शिवलिंग होती है, मानवों के द्वारा स्थापित की हुई होती है, वहां पर चंड का भाग होता है। किसका भाग होता है? चंड भगवान शिव का एक गण है, उसका भाग होता है। उस भाग को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो साधारण शिवलिंग हो, जैसे गांव गांव में नहीं होते जो कहीं से भी स्थापित करते, साधारण पत्थर सा ला के लगा देते। नर्मदेश्वर अगर शिवलिंग है तो आप ग्रहण कर सकते हैं, और वो भी उस शिवलिंग पे भी अगर डायरेक्ट स्पर्श न किया गया तो वो प्रसाद भी ले सकते हैं। और हां, शिवमाल्य, शिवमाल्य क्या हो गया? जैसे बेलपत्र, धतूरा आदि आदि जो शिवमाल्य है वो कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। वैसे खाने योग्य है भी नहीं हम लोगों के वो, तो इसको वर्जित किया गया है। इन बातों को अपने बच्चों को भी बताएं, जिससे उनका भी संशय दूर हो, और जहां उचित व्यवस्था हो वहां से वो प्रसाद ग्रहण करें, और जहां व्यवस्था उचित न हो वहां से वो प्रसाद ग्रहण नहीं करें। बोलो राधे राधे। जिस पे ये उर्ध पुंड है, जिसके माथे पे, उन्हें शिवजी तारते हैं, और जिनके मस्तिष्क पे त्रिपुंड है उन्हें नारायण तार देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। माथे पे तिलक, गले में कंठी जरूर रखा करो। तुम्हारे माथे पे तिलक देखते ही यमराज के दूतों के पैर कांप जाते हैं। हाय हाय, किसी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, अपने ही कल्याण में हमें चिंता नहीं है कल्याण की। तिलक न लगे दिखे तो हम लोग बहाना बनाते, महाराज आज पसीना आ गया, पूछ गया। तू तो नहीं पूछा, तेरा तिलक ही क्यों पूछा? अपने कल्याण से कोई समझौता मत करो, बिल्कुल भी समझौता मत करो। यही वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी पे पहला लिंग के रूप में प्रकट हुआ है, और ये शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ है, चतुर्दशी के दिन प्रकट हुआ है, और इसीलिए ये विशेष रात्रि कही गई है, इसे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जिनसे 11 महीने की शिवरात्रि का व्रत न रखा जाता हो, वो अकेले एक शिवरात्रि का व्रत कर ले तो उसे हर
शिवरात्रि के व्रत का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। हर शिवरात्रि के व्रत का पुण्य। तो ऐसे पृथ्वी पर प्रथम ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, प्रथम शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये प्रथम शिवलिंग है। बोले शंकर भगवान की जय। पार्थिव शिवलिंग महामहोत्सव की जय।